Welcome back, viewers. In all this entire tension and the kind of frenzy which is happening here at the party office, I forgot to tell you the details about this election. Here is 543 constituencies of the Lok Sabha which have gone to polls and the results are being declared today. What are the key factors to look out for in this election? आखिर वो कौन से factors हैं जो इस election को तय करेंगे? सबसे पहला factor मोदी वेव. क्या ये एक मोदी लहर का चुनाव है? और अगर है तो क्या बीजेपी को अपने दम पर फिर बहुमत मिल सकता है या फिर कहीं ना कहीं एक एनडीए सरकार आएगी जिसमें किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा? अगर हम फिलहाल ट्रेंड्स में देखें तो एनडीए 306 सीट पे लीड कर रहा है और इंडिया अलायंस 209 सीट पे लीड कर रहा है. द एनडीए इज करंटली एट 306 while the India Alliance is on 209. This clearly shows that the NDA is going to form government, but the BJP is not past the majority mark yet. They are away from that. Second, the second factor is what happens in the critical Hindi heartland, the 225 seats in the Hindi heartland. इस देश की हिंदी पट्टी की 225 सीटों में फिलहाल एक कांटे की टक्कर बताई जा रही है. कुछ जगहों पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसी जगहों पर नुकसान झेलना पड़ रहा है उन्हें फिलहाल की अगर हम ट्रेंड्स देखें तो. और तीसरा, डायरेक्ट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस फाइट्स में क्या होगा? 190 सीटें हैं दोस्तों इस देश में जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है. फिलहाल तो अभी बीजेपी वहां पर अच्छा कर रही है, लेकिन कुछ जगहों पर कांग्रेस ने जबरदस्त गेन किया है, जैसे कि राजस्थान देखेंगे और कर्नाटका भी एक हद तक, क्योंकि फिलहाल इस लीड्स के हिसाब से एनडीए 16 सीटों पर आगे है, लेकिन यूपीए माफ कीजिए जो इंडिया अलायंस है वो 12 सीटों पर अभी आगे है कर्नाटका में. क्या होगा आखिर दोस्तों? क्या देश ने कहीं ना कहीं एक कोएलिशन सरकार के लिए वोट दिया है और क्या एक पार्टी को फिर से यानी कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगा? इसका पता हमें लगभग 2 घंटे में चलेगा. जी हाँ, इट विल बी 12 o'clock in my view where the election results will be more or less clear as to who is forming the next government. These 2 hours, viewers, I must say, these 2 hours are the hours where all parties will be very nervous, especially as the leads and as the counting progresses further today. I will be back with you shortly with more such updates on the election 2024. With camera person Vinay, this is Aditya Sapra.